नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश में तमाम जगहों पर जनसंख्या अनुपात बिगाड़ने की साजिश चल रही है। अक्सर सुनने को मिलता है कि बाहरी लोग आकर किसी इलाके में बसना शुरू हो गए हैं। शुरुआत में इस पर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन जब यह बाहरी लोग बड़ी संख्या में हो जाते हैं और स्थानीय लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करने लगते हैं, तब जाकर लोग चेतते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। यह बाहरी लोग आकर आपके इलाके में बस नहीं सकें, इसके लिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें। इस क्रम में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का उदाहरण लिया जा सकता है। हम आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग के कई गांवों के प्रवेश द्वार पर ग्रामीणों ने बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक संबंधी साइन बोर्ड लगाए हैं। इस संबंध में स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में चोरी की घटनाओं को देखते हुए अपरिचितों और अनजान फेरी वालों को वहां आने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। फाटा गांव के एक निवासी ने बताया कि गांव में मंदिरों और घरों में चोरी की घटनाओं में बाहरी लोगों की संलिप्तता की बात सामने आने के बाद युवाओं ने करीब 20-25 दिन पहले इस तरह के बोर्ड लगाए थे। ग्रामीणों के मुताबिक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक संबंधी साइन बोर्ड सिरसी, रामपुर, न्यालसू आदि गाँवों में लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले साइन बोर्ड पर गैर हिंदू व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लिखा गया था, लेकिन अब उसकी भाषा बदलकर अपरिचित व्यक्ति के प्रवेश पर रोक कर दी गई है। ग्रामीणों के अनुसार स्थानीय पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ऐसा किया गया है। दूसरी ओर रुद्रप्रयाग के पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध घिल्डियाल का कहना है कि सामाजिक समरसता में व्यवधान डालने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, जैसे ही पुलिस के संज्ञान में यह बात आई, हमने आवश्यक कार्रवाई करते हुए ऐसे साइन बोर्ड हटवाए। उन्होंने कहा, अगर आगे भी ऐसी कोई बात सामने आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। धार्मिक आधार वाले साइन बोर्ड लगाने की इजाज़त किसी को नहीं है। हम आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों चमोली जिले के नंदा नगर में एक नाबालिग लड़की को नाई का काम करने वाले दूसरे समुदाय के युवक द्वारा कथित तौर पर अश्लील इशारे किए जाने के बाद क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया था। आक्रोशित लोगों ने उक्त समुदाय के लोगों की दुकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया था। घटना के बाद समुदाय के सदस्यों ने नंदा नगर समेत अन्य इलाकों में अपने साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार से भेंट की थी। इसके बाद रुद्रप्रयाग पुलिस प्रशासन इस मामले में सक्रिय हुआ था और कार्रवाई शुरू की थी। आइए देखते हैं इस मामले में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार क्या कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर लगातार एक तो ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और वहां बाहर से आके संदिग्ध लोग बसने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ कई जगह ऐसे भी प्रकरण हुए जहां नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर बाहर के लोग अपने साथ भगा के ले गए हैं। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं जेन्युइन कंसर्न्स हैं और ये मतलब चूंकि स्थानीय जनता इन सारी चीजों को लेके थोड़ा चिंतित है, परेशान है और आक्रोशित भी है, तो ये सब हमारे लिए मतलब लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। तो ये इसका एक पहलू है। और दूसरी ओर ये हमें जानकारी मिली थी कि कुछ गांवों में संभवतः इस प्रकार के बोर्ड लगा दिए गए थे जो किसी वर्ग विशेष को के लोगों को, बाहरी लोगों को लेके उसमें कुछ लिखा गया था कि उनका प्रवेश वर्जित है और जुर्माना किया जाएगा। तो जब हमें ये जानकारी मिली तो इस पे हमने स्थानीय सरपंचों से बात करके एक तो हमने उनसे आग्रह किया कि इस प्रकार से जो बोर्ड वगैरह जो सिर्फ एक वर्ग विशेष के खिलाफ हो, इस तरीके के बोर्ड लगाना ठीक उचित नहीं है और इसमें जो कानूनी पहलू है उसकी हम जांच कर रहे हैं। ये बात भी सही है कि जिला पंचायत को मतलब ग्राम पंचायत को, सरपंच को, वहां के स्थानीय लोगों को अपने गांव में संदिग्ध लोगों के आवागमन पर आपत्ति प्रकट करने का भी अधिकार है, उसकी रोक मतलब उसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया जाहिर करने का भी अधिकार है। लेकिन हमारा उनसे यही आग्रह रहेगा स्थानीय लोगों से भी कि हम उनकी जो चिंताएं हैं इस बारे में, जो कि लड़कियों को बहला फुसला के ले जाना या वहां बाहर से संदिग्ध लोगों का आके क्राइम करना या वहां पे बाहर के आके लोगों का अनधिकृत तौर से पे वहां पे बसना, तो इन सब चीजों के खिलाफ हम कानूनी ढंग से पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन साथ ही साथ उनसे ये भी अनुरोध है कि कोई इस तरह से मतलब अपनी प्रतिक्रिया ना जाहिर करें जो कानून के दायरे से बाहर हो। और जो स्थानीय जनता की चिंताएं हैं, जो चाहे अपराध के प्रति, नारी सुरक्षा के प्रति, वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं और उनकी चिंताओं को ध्यान में रख के इसमें आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। इसमें क्या रुद्रप्रयाग एसपी को जांच के आदेश भी दिए हैं? रुद्रप्रयाग एसपी से हमने इसमें एक रिपोर्ट मांगी है, वो रिपोर्ट आ जाएगी और साथ ही साथ जो मेरी जानकारी है उन्होंने एक क्षेत्राधिकारी सीओ लेवल के ऑफिसर से इसकी जांच भी ऑर्डर कर दी है। और इसमें हमारा यही प्रयास रहेगा उत्तराखंड पुलिस का कि सबसे पहले तो जो स्थानीय जनता की भावनाएं हैं उनको समझते हुए और कानून के दायरे में रहकर इसमें आगे कार्रवाई की जाए।
प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए मतलब आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, ये बात सही है कि उत्तराखंड चूंकि एक जो हमारे समीप के राज्य हैं उनके मुकाबले यहाँ पे बहुत भारी संख्या में भारत के लोगों का आवागमन रहता है। करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, करोड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ ये भी देखा गया है समय समय पे बाहर से बदमाश आके सेंसेशनल क्राइम करते हैं और किस्म के अपराध करते हैं। और इधर पिछले 10-15 दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको लेके मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा, कुछ हमारे सभ्य समाज के लोगों द्वारा, कुछ राजनेताओं द्वारा यहाँ प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में चिंता प्रकट की गई है। जहां तक तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल हम इस चीज का मानते हैं कि समय समय पे हो सकता है कुछ बाहर के लोग आके जघन्य अपराध कर दें, लेकिन ओवरऑल मेरा मानना है कि हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था अगर किसी भी आप पैरामीटर पे लेंगे काफी हद तक ठीक है। और जो ये हाल फिलहाल में जो ये घटनाएं हुई हैं जिनको लेके चिंता है, इसको हम जो इसमें जो तथ्यात्मक बातें रखी गई हैं उनका हम उसका हम स्वागत करते हैं, उसको हम एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो एक नैरेटिव सा बनाया जा रहा है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम से बहुत खराब हो गई है, ये भी मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा कहना गलत होगा और ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ अगर कहीं पे छोटी मोटी कमियां हैं उसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज ही मैं एक डिटेल ऑर्डर जारी करने जा रहा हूं जिसमें सभी एसपीज को कहा गया है कि रात्रि में सभी पुलिस कप्तान स्वयं रात के 1 बजे तक गश्त करेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में घूम के थाने चौकी, नाकाबंदी, पेट्रोलिंग आदि को चेक करेंगे। इसी प्रकार से सभी क्षेत्राधिकारी और ये सब लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में रात्रि गश्त करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनका सही तरीके से प्रयोग करते हुए हम जो भी कानून व्यवस्था को लेके हाल फिलहाल में चिंताएं, जो वैलिड चिंताएं हैं उनको हम दूर करेंगे। और अगर जो एक गलत परसेप्शन बनाया गया है जो कि तथ्यों के आधार पर नहीं है तो उसको भी हम जनता से बेहतर संवाद करते हुए उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। हम आपको यह बता दें कि देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ने संबंधी बहस के बीच गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा है कि गोवा में ईसाई आबादी कम हो गई है जबकि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। हम आपको बता दें कि गोवा के राज्यपाल केरल के कोच्चि में एक गिरजाघर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि गोवा में ईसाई आबादी पहले के 36% से घटकर 25% रह गई है। उन्होंने कहा, मैंने एक वरिष्ठ पादरी से बात की, मैंने उन्हें बताया कि कैथोलिक समुदाय के सदस्यों का प्रतिशत घटकर 25% हो गया है जबकि इस्लामी समुदाय के सदस्यों का प्रतिशत पहले के 3% से बढ़कर 12% हो गया है। गोवा के राज्यपाल पिल्लई ने यह भी कहा कि उन्होंने ईसाई समुदाय के सदस्यों से इस संबंध में सकारात्मक अध्ययन करने के लिए कहा था। बाद में एक अन्य कार्यक्रम में गोवा के राज्यपाल पिल्लई ने स्पष्ट किया कि उनका मतलब प्रतिभा पलायन से था। पिल्लई ने कहा, मैंने देखा है कि कुछ मीडिया प्रतिष्ठान मेरे बयान पर विवाद पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं जनसांख्यिकी या किसी विशेष समुदाय के बारे में बात नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में गोवा में कैथोलिक सदस्यों की संख्या में कमी आई है। गोवा के राज्यपाल पिल्लई ने एक अन्य कार्यक्रम में स्पष्ट किया कि जब पादरियों सहित समुदाय के नेताओं ने मुझसे मुलाकात की तो मैंने उसी के संबंध में कुछ समाचार लेखों का हवाला दिया। मैंने उनसे इसका अध्ययन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह मुख्य रूप से प्रतिभा पलायन के कारण है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।